पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, तो भाषा बोध में आज हम क्या सीखेंगे? संज्ञा। क्या सीखेंगे हम? संज्ञा। अब पहले ही पढ़ चुके हैं संज्ञा का मतलब, फिर भी मैं इसका अर्थ आपको बोलती हूँ। तो संज्ञा का अर्थ क्या है? हमारे आसपास जो भी कुछ दिखाई देता है, जैसे लोग, वस्तुएं, पशु पक्षी, स्थान, गांव, शहर, हमारे आसपास जो भी दिखाई देता है, लोग दिखाई देते हैं ना, स्थान, पशु पक्षी, आदि, आदि दिखाई देते ना, इनके नाम, ये है ना नाम, नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा, यानी नाउन। प्लीज ओपन द टेक्स्ट बुक बच्चों। यस, पेज नंबर 19। जो संज्ञा का अर्थ यहाँ पर दिया गया है। संज्ञा यानी जो हमारे आसपास कुछ भी दिखाई देता है, उसको, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आसपास कुछ भी दिखाई देता है, आसपास कुछ भी दिखाई देता ना, उनके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो एक एग्जांपल देती हूँ। शालिनी और उसकी बहन गुड़िया के खेल खेल रही हैं। क्या खेल रही थी वो? गुड़िया का खेल। कौन खेल रहे थे? शालिनी और उसकी बहन गुड़िया का खेल खेल रहे थे। तो यहाँ पर नाम आया ना, इसको क्या बोलते हैं हम? नाउन। और उसकी बहन, और उसकी बहन को हम क्या बोलते हैं? ये दोनों को संज्ञा का रूप कहते हैं। नेक्स्ट, पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 निकालो। ये तो अर्थ हुआ, अब इसका भेद हम सीखेंगे। आज हम क्या सीखेंगे? संज्ञा के भेद। टाइप्स ऑफ नाउन्स। अच्छा बच्चों, संज्ञा के भेद कितने हैं? तो यहाँ पर अपनी टेक्स्ट बुक निकाला, उसकी पेज नंबर 50 निकाला। ये है यहाँ पर संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कौन कौन सा? 3 है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। 3 संज्ञा है। तो पहले कौन सा पढ़ते हैं? व्यक्तिवाचक। तो क्या है ये व्यक्तिवाचक? जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, बचेंद्र ने हिमालय की चोटी पर पहुंचकर तिरंगा फहराया। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। बचेंद्र ने हिमालय की चोटी पर पहुंचाकर तिरंगा फहराया। तो यहाँ पर हिमालय, बचेंद्र पाल, तिरंगा। तो
इनमें व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु का नाम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर नाम आया बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल, ये तो नाम हुआ। हिमालय, हिमालय भी नाम हुआ। और तिरंगा, ये भी नाम हुआ, है ना। तो ये हिमालय यानी स्थान सूचित करता है, तिरंगा यानी वस्तु सूचित करता है। तो किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध करने वाला शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बचेंद्री पाल ने क्या किया? बचेंद्री पाल ने हिमालय के चोटी पर तिरंगा ध्वज फहराया, है ना। तो यहाँ पर स्थान आया और वस्तु का नाम आया और बचेंद्री पाल विशेष व्यक्ति का नाम यहाँ पर सूचित। तो इसको क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो फिर से बोलती हूँ, किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध करने वाला शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों को क्या करना है? पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखना है, लिख के इसका पूरा अर्थ लिखना है। जो आज मैं आपको दिखा रही हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाला शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो ये हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ। किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध करने वाला, बोध यानी बोलने, बोध करने वाला शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरण, बचेंद्री पाल, जो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में दिया गया है ना, उसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ और उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। योगीश, बेंगलुरु, कावेरी, शेर, कुर्सी, है ना। तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। योगीश नाम आया, बेंगलुरु, तो ये विशेष शब्द रूपित करते हैं, सूचित करते हैं ना। तो हम योगीश को योगीश ही कहते हैं, कोई अन्य नाम से नहीं पुकारते। आपका नाम ही लेकर आपको पुकारते हैं, ऐसे कि वैसे ही आपको दूसरों को सूचित करना है तो उसके नाम से पुकारते हैं ना, इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा। क्या है ये जातिवाचक संज्ञा? आप नीचे लिख चुके हो, ऐसे समझती हूँ बच्चों में। इसको अब मैं रब करती हूँ।
नेक्स्ट कौन सा है दूसरा? जातिवाचक संज्ञा। क्या है ये जातिवाचक? क्या सूचित करता है? यस, जातिवाचक यानी जिस यहाँ बच्चे और बगीचे शब्द किसी विशेष प्राणी का बोध ना कराकर संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष नाम न होकर पूरी जाति के नाम हैं। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। कहाँ पर खेल रहे हैं बच्चे? बगीचे में। तो क्या सूचित करता है यहाँ पर? जाति। तो क्या है यहाँ पर? ये बहुत संपूर्ण जाति का पूरा, ये सेंटेंस क्या है? पूरा हमें संपूर्ण विशेष सूचित करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? विशेष प्राणी का बोध ना कराकर संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है इसका अर्थ? किसी प्राणी, वस्तु या स्थान पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी प्राणी का या किसी वस्तु का, स्थान का पूरा विवरण देता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण लड़का, लड़का, लड़की, देश, गांव, पहाड़, दिन, महीना, पशु, फल आदि। क्या क्या? गांव, फल, पशु। मैं इतना ही आपको यहाँ पर लिखा के छोड़ती हूँ, आप आगे भी पूरा लिख सकते हो। आदि ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो समझ गए बच्चों? तो पहला कौन सा हुआ? व्यक्तिवाचक हुआ, अभी जातिवाचक हुआ। नेक्स्ट कौन सा आता है? भाववाचक। मैं इसको रब करती हूँ। नेक्स्ट तीसरा हम लिखते हैं, तीसरा लिखा सके तो कौन सा है? भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा क्या सूचित करता है? जो शब्द किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव को प्रकट करते हैं वे भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर क्या है? भाव यानी भावनाएं। तो भावनाएं प्रकट करते हैं, सूचित करते हैं, उनको हम उस शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, उनका स्वभाव हम बोलते हैं ना, वो बहुत क्रोधी है,
उसका गुण बहुत अच्छा है, वो ईमानदारी है, ऐसे बोलते हैं ना, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक शब्द प्रकट करते हैं। वे भाववाचक संज्ञाएं हैं। अच्छा बच्चों, समझ गए? जो शब्द किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव को प्रकट करते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण: ईमानदारी, ईमानदारी, वीरता, जवानी, ईमानदारी, ईमानदारी तो हुआ, सच्चाई, बुराई, बुढ़ापा, बुढ़ापा आदि जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो समझिए बच्चों, आज हम क्या क्या पढ़े? भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, है ना बच्चों? तो ये 3 भेद हैं संज्ञा के। कितने? संज्ञा के 3 भेद है, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो अब आपकी बारी है। जो मैं इसका अर्थ बोल चुकी हूँ, यहाँ पर सही या गलत शब्द सेंटेंस दिया गया हुआ, उसका आपको क्या करना है? सही या गलत लिखना है। सभी नाम संज्ञा नहीं होते। सभी नाम क्या संज्ञा होते हैं बच्चों? आप ही सोचकर इसको गलत या सही लिखना है। जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध कराती है। करेक्ट है क्या गलत? आप ही बोलो। जातिवाचक, अभी तो मैं बोली, जातिवाचक क्या क्या सूचित करता है? जातिवाचक किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध। तो यहाँ पर पूरी जाति का बोध कराती है, तो ये सही है। तीसरा, भाववाचक संज्ञा किसी भाव का बोध कराती है। तो यहाँ पर भाववाचक की दिया जाए तो भावनाएं का संज्ञाएं बोले जाते हैं, तो यहाँ पर भाववाचक का भाव बोधा कर सकते हैं, तो तीसरा भी सही है। किसी विशेष नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी विशेष नाम को हम जातिवाचक बोलते हैं। तुम ही सोचो बच्चों, आज मैं इतना ही आपको बोलती हूँ। नेक्स्ट आप ही को करना है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक के अलग अलग नाम लिखना है। यहाँ पर सर्कल में आपको नाम दिए गए, संज्ञा के शब्द दिए गए हैं। इस शब्द में से आपको कौन सा भेद है? एक मैं उदाहरण बोलती हूँ। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक यानी नाम का सूचित करते, यानी यमुना। जातिवाचक, जातिवाचक यानी जाति, संपूर्ण हमें बोध कराता, पूर्ण जाति का बोध कराता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक यानी शिक्षिका। ऐसे भाववाचक, भाव सूचित, खुशी, ये है ना। आपको मैं एक उदाहरण दी चुकी हूँ। आपको क्या करना है? आप ही को यहाँ पर इनका भेद लिखकर पूरे अलग अलग, कौन सा जातिवाचक है, कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा भाववाचक संज्ञा है, आपको यहाँ पर उनके नाम लिखना है बच्चों। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कविता के साथ हम पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे। थैंक यू।